क्षेत्रमिति में अगला जो टॉपिक है वो है लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन, अंग्रेजी में इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर आपने देखा कहाँ है? अगर देखा जाए तो घर में पानी की पाइप लगी होती है, नल की पाइप होती है, नल का जो नीचे बोर किया गया रहता पाइप, उसका शेप कैसा है? बेलन के शेप का है। मम्मी रोटी बनाती हैं तो बेलना होता है, बेलन जिससे रोटी बेलती हैं, उसका शेप कैसा होता है? बेलन का होता है। जितने भी डिब्बे होते हैं मैक्सिमम वो बेलन के शेप होते हैं। उसी तरह यहाँ एक एग्जाम्पल है, ये जो शेप है ये भी शेप किस चीज का है? एक बेलन का है। ये शेप कैसा है? एक बेलन का है। अब ये बेलन है, अगर इस बेलन को मैं यहां से काट दूं तिरछा, तो इसका शेप, अभी जो बेलन हम दिखा रहे हैं वो कुछ इस तरह का है, ये भी बेलन है। अगर मैं यहां तिरछा काट दूं तो इसका निचला वाला हिस्सा कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा? ये सभी बेलन के ही एग्जाम्पल हैं। आपने देखा होगा सड़क को बराबर करने वाला रोलर का जो अगला पहिया होता है वो भी कैसा होता है? बेलन के शेप का होता है कि नहीं? बेलन के शेप का। तो ऐसे सारे फिगर बेलन होते हैं। जैसे रोलर का पहिया, घर में रखे गए जितने डिब्बे हैं, आपको हमने ये दिखाया पानी का एक बॉटल, ये भी एक बेलन के शेप का है। ये सब के सब क्या है? बेलन। अब नाम लिखा गया है लंबवृत्तीय बेलन। तो कोई बेलन लंबवृत्तीय कब होगा? तो पहले बेलन में देखो कितना पृष्ठ है। देखो ये एक पृष्ठ दिख रहा है, ये फ्रंट का पृष्ठ दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ये वाला जो पृष्ठ है ये गोल गोल घुमा घुमा है, कर्व है ना? और ये कैसा है? ये वृत्ताकार पृष्ठ है। इसका ये पृष्ठ कैसा है? ये भी वृत्ताकार पृष्ठ है। अगर ये वृत्त है तो वृत्त का एक केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र कहीं यहां पर होगा, हुआ कि नहीं होगा? और ये इसकी जो बाउंड्री है, ये क्या है? ये पूरा वृत्त दिख रहा कि नहीं दिख रहा? और उसका ये केंद्र है। ठीक है? तो यहां पर वो वृत्त किस तरह से बना हुआ है? वो वृत्त ऐसे बनाया गया है और हर वृत्त का अपना क्या होगा? केंद्र होगा। तो अगर इस बेलन की बात करूं तो इसमें कुल कितने वृत्ताकार सरफेस है? एक सरफेस ये है, एक पृष्ठ ये है और दूसरा पृष्ठ ये है। तो किसी बेलन में दो जो पृष्ठ हुए, एक ये वृत्ताकार पृष्ठ हुआ कि नहीं? वृत्ताकार पृष्ठ। और यह भी पृष्ठ कैसा हुआ? वृत्ताकार पृष्ठ। यहां पर यह पृष्ठ तो वृत्ताकार है, लेकिन यह पृष्ठ वृत्ताकार नहीं होगा, अंडाकार होगा। कैसा पृष्ठ हो जाएगा? अंडाकार पृष्ठ होगा। अब किसी वृत्त में केवल एक केंद्र होता है, लेकिन किसी अंडाकार पृष्ठ में दो केंद्र होते हैं। किसी अंडाकार पृष्ठ में दो केंद्र होते हैं। कहा गया लंबवृत्तीय पृष्ठ, तो लंबवृत्तीय कैसे कहलाएगा? इसका यह केंद्र और इसके इस केंद्र को एक सीधी रेखा द्वारा मिला दो। इस केंद्र को और इस केंद्र को एक सीधी रेखा द्वारा मिला दो, तो इसे क्या कहेंगे? बेलन का अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? बेलन का अक्ष। अच्छा, मान लो हमने उसको ऐसे मिला दिया,
ये रेखा मान लो हमारी अंगुली एक रेखा है और इसके केंद्र को ऐसे मिलाया, तो आप ये बताओ ये रेखा इस पृष्ठ पर लंब है कि नहीं? इस पृष्ठ पर लंबवत है, ये जो वृत्ताकार पृष्ठ है, ये रेखा उस पर 90 डिग्री का कोण बना रही कि नहीं बना रही है? बताओ, बना रही है ना? तो चूंकि ये जो वृत्ताकार पृष्ठ है इस अंगुली पर 90 अंश का कोण बना रही है, इसलिए लंब हुई। किस पर लंब हुई? वृत्तीय पृष्ठ पर लंब हुई, इसलिए इसको कहा गया लंब वृत्तीय। लिखा गया ना लंब वृत्तीय। और बेलन, बेलन का शेप है ही। लेकिन जब अंडाकार पृष्ठ होगा, ये ऐसे कटा होगा, सरफेस ऐसे तिरछा कटा होगा, ऐसे तिरछा कटा होगा, तो यहां से जब इस बिंदु को मिलाओगे तो ये कभी भी इस पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी। इसलिए ऐसा पृष्ठ जिसमें वृत्तीय भाग के जगह पर अगर कोई पृष्ठ अंडाकार पृष्ठ हो, अंडाकार शेप का पृष्ठ हो, तो क्या हो जाएगा? अंडाकार शेप न कहिए, एक तरह से कह लीजिए अंडाकार अंडे के जैसा शेप होता है, मतलब वो 3D पिक्चर हो जाती है। 3D पिक्चर ये है। वृत्तीय का मतलब क्या होगा? ये कहते हैं दीर्घ वृत्त। ये वृत्त है, इसे दीर्घ वृत्तीय पृष्ठ कहेंगे। अंडाकार नाम न दीजिए इसको, सबसे अच्छी चीज है दीर्घ वृत्तीय पृष्ठ कहिए। आई बात नहीं समझ आ गई? दीर्घ वृत्त, तो दीर्घ वृत्त में 2 केंद्र होते हैं, ठीक है। अंडा मतलब अंडे का शेप का जैसा 3D पिक्चर हो गया, और हमें क्या दिखाना है? एक प्लेन पिक्चर दिखाना है, तो प्लेन पिक्चर में आप उसका नाम दीर्घ वृत्तीय पृष्ठ दोगे। तो जब यह दीर्घ वृत्तीय पृष्ठ इस अक्ष के साथ 90 अंश का कोण कभी नहीं बनाएगी, लेकिन अगर वृत्तीय पृष्ठ है तो इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा इन वृत्तीय पृष्ठों पर हमेशा 90 अंश का कोण बनाएगी, अर्थात वृत्तीय पृष्ठ पर यह अक्ष लंबवत रहेगी, इसलिए इसका नाम पड़ा लंब वृत्तीय बेलन। यह बात समझ आ गई? अब बताओ एक बेलन में कितने पृष्ठ दिख रहे हैं? एक बेलन में, कौन से बेलन में? लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय बेलन में कितने पृष्ठ हैं? कुल 3 पृष्ठ हुए कि नहीं? कुल 3 पृष्ठ हुए। कौन कौन से? एक देखो, ये एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ क्या हुआ? वक्रीय हुआ। एक पृष्ठ वक्रीय हुआ। और 2 पृष्ठ कैसे हुए? ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, ये कैसे पृष्ठ हुए? वृत्तीय हुए, मतलब वृत्ताकार हुए। तो किसी भी बेलन में कुल कितने पृष्ठ हुए? 3 पृष्ठ हुए, जिसमें एक पृष्ठ वक्रीय हुआ और 2 पृष्ठ वृत्तीय हुआ, मतलब वृत्त के आकार का हुआ, ठीक है। अब अगर ये एक लंब वृत्तीय बेलन है, तो यह लंब वृत्तीय बेलन इस स्पेस में जो जगह घेर रखा है उसे हम कहेंगे इसका आयतन। कोई भी आकृति जो हवा में जितना जगह घेरती है वह उसका क्या कहलाता? आयतन। यह चीज यहां पे हवा में रखी गई है, इसने कुछ न कुछ जगह घेरा है, यही उसका आयतन है। अब बात आई इसका आयतन कैसे निकालेंगे। तो अगर इसके आयतन को समझना है कि हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कुछ सिक्कों की सहायता से। सिक्के, आप 5 रुपए के कुछ कॉइन ले लीजिए, 10, 20, 50 कुछ कॉइन ले लीजिए। ये जो कॉइन है, जो सिक्का है, इसका शेप कैसा है? एक वृत्तीय शेप है। अब अगर इस वृत्त की त्रिज्या r हो, तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला भी कुछ दिन पहले पढ़ाए थे। अगर इसकी त्रिज्या r हो तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बोलो, इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा। अब अगर इस सिक्के के ऊपर, चलो एक सिक्का हम इसको बनाते हैं यहां पर कुछ इस तरह से, एक सिक्के का शेप इस तरह से बना दिया, ठीक। अब इस सिक्के के ऊपर 10, 15 सिक्के, 20 सिक्के, 50 सिक्के, जो भी हमारे पास उपलब्ध हो हम रखें, तो एक सिक्के का जो क्षेत्रफल हुआ वो कितना हुआ? पाई r स्क्वायर हो गया। अगर इसके ऊपर एक सिक्का और मैं इस तरह से रख दूं तो कुल कितने? एक का क्षेत्रफल कितना हो गया? पाई r स्क्वायर।
अगर इसके ऊपर एक सिक्का और रख दूं, उसका एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। अगर इस पे एक सिक्का और रख दूं तो इसका एरिया कितना हुआ? इसका भी एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अभी तक कितने सिक्के रखे गए? 3। अगर इसके ऊपर एक सिक्का और रख दूं तो कितना एरिया हुआ? पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको जोड़ूं तो हमने 4 सिक्का रखा तो 4 पाई आर स्क्वायर हुआ। भाई इसको जोड़ दूं तो कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अगर इसके ऊपर एक सिक्का और रख दूं तो ये हो जाएगा 5 पाई आर स्क्वायर। इसके ऊपर एक सिक्का और रख दूं 6 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं 10 सिक्के रख दूं तो क्या कहोगे? 10 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं 100 सिक्के रख दूं तो कितना इसका एरिया कहोगे? 100 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं कहूं इसके ऊपर h सिक्के रख दूं, कितने सिक्के रख दूं? h सिक्के, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? h इंटू पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अब ये पाई आर स्क्वायर क्या है? क्षेत्रफल। और ये क्या है? हाइट, ऊंचाई। भाई आप जब एक एक सिक्के रखते जा रहे हो तो कुल h सिक्के रखे, तो h सिक्कों की ऊंचाई h सिक्कों के बराबर हो जाएगी। तो h का जब उसमें पाई आर स्क्वायर में गुणा कर दोगे तो कुल ये हो जाएगा ऊंचाई। एरिया इंटू ऊंचाई या पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई जब कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये सिक्के जितना जगह घेरे उसका मान कितना हो जाएगा? उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई आर स्क्वायर h। और कोई भी आकृति जितना स्थान घेरती है वही स्थान क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है, आयतन कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन होता है, लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन होता है वह पाई आर स्क्वायर h के बराबर होता है। ठीक है। अब आए, अब इनके आते हैं पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालते हैं। पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? कुल कितने पृष्ठ हैं? 3 पृष्ठ। 3 पृष्ठ में से एक वक्रीय है, 2 वृत्तीय है। अब इन पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाला जाए, यह कैसे निकलेगा? तो अगर इसको हमको समझना है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो 2 तरह के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेंगे। एक तो इस पूरे बेलन का सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो कुल कितने पृष्ठ है? एक वक्र और 2 वृत्तीय। तो अगर इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो एक होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है। और दूसरा क्या होगा? अगर मुझे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं निकालना है तो हमें इसका वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो सकता है। तो आपके 2 फार्मूले बनते हैं। लंबवृत्तीय बेलन में अगर मैं निकालूं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पहले ये निकाला जाए। और दूसरा होता है वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल वो कैसे निकलेगा? तो बेटा देखो, अगर वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा? एक कागज लेना होगा। तो एक कागज हमको दीजिए। एक कोई कागज फटा हुआ है, ये एक कागज है। ठीक है। संजोग से बिटिया ने क्या किया है, अपने किताब का ही फटा हुआ पेज दे दिया है। कोई बात नहीं, हमें समझना है, फिर अपनी जगह पे चला जाएगा। इस कागज का शेप कैसा है? इस कागज का शेप कैसा है? एक आयत के आकार का है। कैसा शेप है? एक आयत के आकार का शेप है कि नहीं? जिसमें ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। अगर इसकी लंबाई L हो और इसकी चौड़ाई B हो तो इस कागज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयताकार भाग का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा L गुणे B। अब इस कागज की जो लंबाई है, इस लंबाई को मोड़ करके हमने क्या बना दिया?
इसे लंबाई के सहारे मोड़ दिया, ये कैसा फिगर बन गया, एक बेलन बन गया ना। इस बेलन का जो ये बाहरी भाग है यही तो वृत्तीय पृष्ठ बना। जो हमारा कागज का था, कागज आयत का क्षेत्रफल, आयत के शेप का था कि नहीं था, उसका क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई। हमने क्या किया, इस कागज की लंबाई को मोड़ करके बेलन बना दिया। तो बेटा ये जो लंबैया है ये मुड़ करके ऐसे बना के नहीं गया, तो ये नीचे वाला भी उसी तरह से मुड़ गया। तो इसकी लंबाई को जब आपने मोड़ा तो वो इस तरह की आकृति बन गई। तो इसकी लंबाई को जो मोड़ा थी, जो गोल गोल है, इसकी लेंथ कितनी है, एल ही तो होगी भैया। इसी को मोड़े हो तो इसका लेंथ हो, मोड़ देने से बदल थोड़ी नहीं जाएगा, वो तो एल ही होगा। ये तो है पूरा एल। और ये जो इसकी चौड़ाई थी, ये बेलन की क्या बन गई, एक तरह से ऊंचाई बन गई। तो बेटा ये जो बी है ये किस में कन्वर्ट हुआ, एच में, बेलन की ऊंचाई के रूप में कन्वर्ट हुआ। और ये जो लेंथ है ये किस में कन्वर्ट हो रहा, अभी ये इसका क्या बन रहा बेटा, ये गोल गोल वृत्त बन रहा है। अब वृत्त की बाउंड्री क्या बन रही है, वृत्त की बाउंड्री क्या बन रही है, ये हमारा वृत्त के शेप का है कि नहीं। तो वृत्त की बाउंड्री क्या बन रही है जरा बताओ, इसकी परिधि बन रही है। तो इसकी लंबाई किस में कन्वर्ट हो रही है, परिधि में कन्वर्ट हो रही कि नहीं हो रही है। और अगर इस वृत्त का त्रिज्या स्मॉल आर हो तो ये इसका परिधि कितना बन जाएगा, 2 पाई आर बना के नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जब किसी आयताकार कागज के टुकड़े को किसी एक भुजा के को मोड़ करके वृत्त बना देते हो तो वो शेप हो गया लंबवृत्तीय बेलन का, हुआ कि नहीं हुआ। और ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आयत था, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबवृत्तीय बेलन के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा। अब जब आप इसको बेलन में बदल रहे हो तो इसकी जो लंबाई है वो बेलन की परिधि बन गई और इसकी जो चौड़ाई है बेलन की ऊंचाई बन गई। तो बेटा जब एल के जगह पर हम बेलन के केस में जाएंगे तो एल के जगह पर क्या रखेंगे, 2 पाई आर, और इसके ये जो लंबाई है इसके जगह पर क्या रखेंगे, एच। तो ये जो वैल्यू आई ये किसका मान आया, इसके वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आया, आया कि नहीं आया। तो यहां पे वृत्तीय नहीं वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आया। तो यहां पे लिखा गया है कि वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो किसी वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के केस में कितना बनेगा, 2 पाई आर एच। ये बात समझ आ गई। अब जब किसी बेलन के ये वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया तो हम संपूर्ण पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो 2 पृष्ठ और बच गए, ये वृत्ति और ये वृत्ति। इस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है तो इसका क्षेत्रफल कितना बना, पाई आर स्क्वायर। इसका भी क्षेत्रफल कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना बन गया, 2 पाई आर स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। तो बेटा अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसके लिए क्या करना होगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जब जोड़ देंगे तो ये बन गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इसके तीनों पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाया। और इसमें जब हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बताओ, 2 पाई आर यहां भी है, 2 पाई आर यहां भी है, 2 पाई आर कॉमन हुआ तो यहां बचा एच और प्लस आर। तो एक सूत्र ये बना, लंबवृत्तीय पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये बना लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और एक तीसरा सूत्र बना लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का सूत्र।